बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनको ये मसला है कि उनके बाल जो है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, उनके बाल गिर रहे हैं या उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। स्पेशली जो ख़वातीन हैं जिनके अंदर जो हार्मोन्स के प्रॉब्लम है उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बूस्ट करेगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और इससे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है इसमें यूज़ करें हैं वो है फ्लैक्स सीड्स। और फ्लैक्स सीड्स के आपको पता है बेशुमार फ़ायदे हैं और स्पेशली जिन ख़वातीन के हार्मोन्स का प्रॉब्लम है उनके लिए ये बेहतरीन है। तो आपने इसके लिए लेने हैं फ्लैक्स सीड्स 1 कप आपको चाहिए होगा जो सेसमी सीड्स हैं यानी तिल, वो आपने यूज़ करने हैं। और इसके अंदर जो मैं डाल रही हूँ वो बादाम है। आप अपनी चॉइस के कोई भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बादाम मैं हाफ़ कप इसमें ले रही हूँ। हाफ़ कप मैं इसमें पम्पकिन सीड्स ले रही हूँ। अगेन ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन 3 चीज़ों को तो आपने लाजमी इसमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ खजूर मैंने इसमें टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डाल रही हूँ। प्लस ये इसके अगेन बेशुमार फ़ायदे हैं। तो साथ ही इसमें मैं जो गुड़ है वो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ जो हमें चाहिए होगा वो तकरीबन 1.5 कप मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ मैंने इसके लिया है ये 4 मगज़। तो इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक पैन में हम इसको फ्लैक्स सीड्स को और सेसमी सीड्स को जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनको जो है वो फिर पीसना जो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और इसको आपने बस इतना ही रोस्ट करना है कि इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे और ये बिल्कुल जले नहीं। इसको आपने जलाना नहीं है वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है इसका मतलब है ये तिल और जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो दोनों रोस्ट हो गए हैं। इसको मैं बर्तन से निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट अब हम इसमें बादाम और पम्पकिन सीड्स हैं उनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और आप यहाँ पे कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पीनट्स भी डाल सकते हैं या अगर आपको वॉलनट डालने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, जो आपको पसंद है वो आप नट्स इसमें डाल लें, ये उतना ही फ़ायदेमंद होता जाएगा। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लें। देखिए बादाम और पम्पकिन सीड्स भी रोस्ट हो गए। इसको ब्लेंडर में बिल्कुल आपने बारीक पीस लेना है ताकि ये बिल्कुल मोटा मोटा ना रहे। और फिर हम इसके लड्डू तैयार करते हैं। फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सेसमी सीड्स तीनों को और इसके साथ मैंने जो बादाम इस पे डाले थे उनको ड्राई रोस्ट किया था, उनको अब मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम गुड़ लेकर अब उसका सिरप तैयार करेंगे। एक पैन में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसके अंदर मैं डाल लूँगी 1.5 कप जो मैंने आपको बताया था गुड़। इसको हमने मेल्ट करके इसका अच्छा सा सिरप बना लेना है। गुड़ हमारा बॉईल हो रहा है और इसमें मैं 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का ऐड कर रही हूँ। दालचीनी के भी बहुत से फ़ायदे, एक तो इसमें फ्लेवर भी ऐड कर देगा और दूसरा आपको पता है दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इसके अगेन आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो गुड़ है वो ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। 5 मिनट के लिए इसको मैं और बॉईल करूँगी और इसके बाद हम इसको जो हमने पाउडर बनाया था तमाम सीड्स का उसके अंदर मिक्स करके इसको पका लेंगे। सिरप रेडी हो गया है, इसको मैं चूल्हे से हटा रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वही पाउडर। अब जो गुड़ का सिरप है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको मैं छान के इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमने इतना पकाना है कि इसका बिल्कुल एक सख्त सा जो है वो मिक्सचर तैयार हो जाए।
अब इसमें मैं खजूर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। खजूर को मैंने पानी डाल के बिल्कुल बारीक इसको पेस्ट बना लिया और इसको भी इसके अंदर डाल लेते हैं और अब इसको अच्छे से पका के इसके बिल्कुल एक सॉलिड से जो हमने एक शक्ल बना लेनी है ताकि इसकी हम इसके लड्डू बना सकें। चार मगज भी इसमें ऐड कर दी है, मैं साबुत ही इसमें डाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं बर्तन से निकाल लेती हूँ, फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। तो ये गर्म है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसके लड्डू बना देते हैं। ठंडा होने पर अब आप इसके गोल से लड्डू बना लें, देखें। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ कोकोनट पाउडर से। ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह रहने भी दे सकते हैं। इस तरह भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है और इस आपके तमाम दिन की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स है वो आप इससे इजीली हासिल कर सकते हैं। बच्चों को भी ज़रूर दें, बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। तो इसके साथ दूध का कप पिएं और बहुत ही ये हेल्दी स्नैक जो है रेडी हो गया है और आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को तो आप इसको लाजमी दें। अलसी के लड्डू तैयार हो गए हैं। इसके फ़ायदे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।